गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है नॉर्मन कल्चर ऑफ मोनोहाइड्रिक कोर्स। नॉर्मन कल्चर ऑफ मोनोहाइड्रिक कोर्स। कौन सा तारीख है बच्चों? 2/11/2021। आज का टॉपिक आपका है नॉर्मन कल्चर ऑफ मोनोहाइड्रिक अर्थात मोनोहाइड्रिक का नामकरण कैसे किया जाता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मोनोहाइड्रिक alcohol is a high the general formula hydroxyl group well etc. When see monohydrate alcohol is have the general formula CH2 plus 1 hydroxyl when n में जो नंबर है n1 2 it is C D we can also represent we can also represent there alcohol समझ लो monohydric alcohol is a has the general formula of CnH2 plus 1 into alcohol when N12 etc. We can also represent there are alcoholic groups. नोट कर लिया? चलो
ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसके समान सूत्र OH का है, लेकिन द्वितीय कार्बन तथा तृतीय कार्बन के नाम जोड़कर लिखा जाता है, जहां से जहां पर कार्बन की संख्या कार्बन की संख्या या क्रम कार्बन की संख्या या क्रम उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से हाइड्रॉक्सिल समूह नजदीक में एक बार समझ लीजिए, नामकरण परिभाषा ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसके समान सूत्र CnH2+1 होता है, लेकिन द्वितीय कार्बन तथा तृतीय कार्बन के नाम जोड़कर लिखा जाता है, जहां पर कार्बन की संख्या या क्रम उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से हाइड्रॉक्सिल समूह नजदीक में हो। नोट कर लिए? चलो यहाँ भी 3 फार्मूले होते हैं, फार्मूले का कॉमन नेम और आईपीसी नेम। पहले हम क्या करते हैं, चलो पहले हम इसको हम समझ लेते हैं एग्जांपल को। मान लीजिए CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो हमको बताया गया था नॉर्मल, ये इस तरह से बताया गया था, ETC बताया गया था। तो एयर से मतलब होता है मैक्सिमम नंबर होता है, कहीं भी मान लीजिए हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हो, कभी मान लीजिए 1 2 मतलब होता है 1 से
2 3 4 अंक तक हो सकता है, मैक्सिमम पूर्णांकों की संख्या कहा जाता है। तो यह मतलब होता है क्या 1 2 3 4 ETC इत्यादि, इतने भी अंक तक कुछ भी जुड़ सकता है, उसमें क्या कहते हैं मैक्सिमम नंबर कहा जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर किसका सूत्र बन जाता है, यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन दिख रहे हैं। तो जब यहाँ पर 4 कार्बन है, अब यहाँ देखना है कि हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 2 5 2 7 2 9 9 हो गया। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, इसके साथ क्या जोड़ देता हूं मैं OH। जब इसके साथ जोड़ देते हैं इसका नाम क्या पड़ जाता है। अच्छा इसको नाम लेना, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर सीधी है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट इसके अलावा नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर केवल जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप देख लीजिए कहीं भी एक हाइड्रोजन समूह उसका नाम पड़ जाता है, यहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कार्बन 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 9, इसका नाम क्या पड़ जाता है ब्यूटिल, इसका नाम क्या पड़ जाता है ब्यूटिल। अब इसके साथ क्या जुड़ गया है फॉस्फेट ग्रुप, अब इसका नाम क्या लेना है एल्कोहल, तो इसका नाम पड़ जाता है एल्कोहल। तो इसका नाम पड़ जाता है, कॉमन नेम क्या कहते हैं हम ब्यूटिल एल्कोहल कहा जाता है। क्या कॉमन नाम क्या है, कॉमन नाम हम क्या कहते हैं ब्यूटिल एल्कोहल। अब जब IUPAC जाते हैं, IUPAC मतलब क्या होता है इंटरनेशनल यूनियन पीरियड ऑफ केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय नाम लगाया जाता है। तो इसे हम अंतरराष्ट्रीय नाम रखेंगे नॉर्मल, हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे नॉर्मल लिखेंगे, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे हम ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल कहा जाता है। और जब हम नहीं सॉरी इसे कॉमन नेम कहा जाता है नॉर्मल, इसे साधारण नाम कहा जाता है नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल कहा जाता है। जब IUPAC में हम जाते हैं क्या कहते हैं, पहले हम ब्यूटेनॉल कहा जाता है, क्या कहा जाते हैं इसे हम ब्यूटेनॉल या नाल कहा जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल, समझ गए। चलो तो यहाँ पर हम 3 चीज ले गए, यहाँ पर पहले नंबर लिखेंगे हम फार्मूला, कॉमन नेम, IUPAC नेम। तो नंबर फर्स्ट बच्चों लिखावट में विशेष ध्यान दिया जाए। नंबर 1 लिखेंगे मान लीजिए CH3 CH2 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 OH। तो अब इस फार्मूला या सूत्र का नाम क्या रखा जाएगा, कार्बन नंबर 4 1 2 3 4 1 हाइड्रोक्सी पेयर इन द ग्रुप्स, 1 हाइड्रोक्सी पेयर इन द ग्रुप्स, अर्थात यहाँ पर केवल हाइड्रोक्सी समूह एक जुड़ा हुआ है, कॉमन नंबर फर्स्ट में से हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। तो कार्बन नंबर 4 और हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 9, तो C4H9 सिंगल OH, इसका नाम पड़ जाता है नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC से हम बोलते हैं ब्यूटेन ब्यूटेन 1 ऑल, क्या कहा जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल या ब्यूटेन ऑल या ब्यूटेनॉल कहा जाता है, ब्यूटेनॉल। ध्यान दीजिएगा यह ब्यूटेनॉल है, या अगर इसको हटा दिया जाए इसका नाम पड़ जाता है ब्यूटेनॉल कहा जाएगा। दोनों में एक कोई भी लिख सकते हैं यहाँ से, चाहे ब्यूटेनॉल लिख लो या ब्यूटेनॉल। अब चलते हैं नंबर 2।
अब चलते हैं, मान लीजिए इसके साथ हम जोड़ देते हैं OH लिखते हैं यहाँ पर CH3 1 2 3 4। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, वही नाम होता है क्योंकि यहाँ पर दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल कहा जाता है। तो यहाँ आसानी से लिख सकते हैं कितने कार्बन यहाँ पर है 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 5 3 8 9। तो इसका नाम पड़ जाता है, जब दूसरे कार्बन जुड़ जाता है OH इसका नाम पड़ जाता है सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसका नाम क्या पड़ जाता है, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। जब आईपीसी जाते हैं इसका नाम पड़ जाता है ब्यूटेन टू आर या ब्यूटेन ना भी लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है, 2 ब्यूटेन ना ब्यूटेन 2R या 2 ब्यूटेन ना। नंबर 3, अब देखते हैं यहाँ पर कितने कार्बन लगे हुए हैं यहाँ पर। अब ये देखना है कि यहाँ कार्बन पर 3 लगे हुए हैं 1 2 3। जब कार्बन नंबर 3 लगे हुए हैं 1 2 3, अब कार्बन नंबर 2 पर दूसरे कार्बन नंबर पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसी दूसरे कार्बन क्या जुड़ा हुआ, वहां पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। तो अब इसको साधारण हम क्या बोलेंगे 1 2 3 से हम कहते हैं टर्सरी, और कार्बन नंबर जब 4 होता है उसका नाम पड़ जाता है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, इसका नाम क्या पड़ जाता है टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। जब आईपीसी से हम जाते हैं तो क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 3 है इसका नाम पड़ जाता है प्रोपेन। प्रोपेन 2 मेथिल 2 मेथिल। अब क्या लिखेंगे 2 मेथिल 2 प्रोपेन, प्रोपेन तो पहले लिख चुका हूं तो इसका नाम पड़ जाता है प्रोपेन 2 मेथिल 2 R। क्या लिखेंगे प्रोपेन 2 मेथिल 2 R। लिख लिए, चलो तो इसे समझने के लिए एक बार और समझ लेते हैं, यहाँ पर नंबर 1 फार्मूला, कॉमन नेम और आईपीसी नेम। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4, हाइड्रोजन दिख रहे हैं 3 2 5 2 7 2 9। तो इसका नाम पड़ जाता है नॉर्मल ब्यूटेन एल्कोहल, ब्यूटेन 1 आलिया ब्यूटेन नाम। अब इसके बाद कार्बन नंबर 2 1 2 3 4, अब दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है एल्कोहलिक ग्रुप, इसका नाम पड़ जाता है क्योंकि सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन समूह जुड़ा, इसका नाम पड़ जाता है सेकेंडरी ब्यूटेन एल्कोहल। तो ब्यूटेन 2 आलिया 2 ब्यूटेन नाम। नंबर 3 कार्बन नंबर का 3 जुड़े हुए हैं कार्बन। अब इसके बाद देखते हैं कार्बन नंबर 2 पर दूसरे कार्बन नंबर पर CH3 जुड़ा हुआ है और नीचे भी जुड़ा हुआ है OH, तो इसका नाम पड़ जाता है टर्सरी। टर्सरी मतलब हो जाता है 3 मेथिल ग्रुप नाम टर्सरी रखा जाता है, टर्सरी ब्यूटिल कार्बन नंबर 4 को टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 मेथिल 2 R, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेन 2 R। चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही चीज रहेगा। तो इसका नाम पड़ जाता है प्रोपेन 2 मेथिल 2 R या 2 मेथिल
प्रोपेन टू आर। बताओ समझ लो, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक। नॉमेनक्लेचर इसे कहते हैं कि जहां पर नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक ए अल्कोहल जो इसका समानांतर CnH2+1 OH समूह होता है, और जहां पर तृतीय कार्बन और तृतीय कार्बन के नाम जोड़ करके नाम जोड़कर लिख दिया जाता है। जहां पर हाइड्रोक्सिल समूह सबसे नजदीक उसको कार्बन संख्या नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर तीन चीज कौन कौन होते हैं यहाँ पर? नंबर 1 फार्मूला, नंबर 2 कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो नंबर 1 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कार्बन नंबर फर्स्ट देखते हैं 1 2 3 4। कार्बन नंबर 4 और हाइड्रोजन है 3 3 5 2 7 2 9, जिसका नाम पड़ जाता है नॉर्मल ब्यूटेन एल्कोहल। IUPAC से कहते हैं ब्यूटेन 1 ऑल ब्यूटेन 9। नंबर 2 कॉमन नंबर सेकंड पे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, इसका नाम पड़ जाता है सेकेंडरी ब्यूटेन एल्कोहल। IUPAC से हम ब्यूटेन 2 ऑल या ब्यूटेन 2 ब्यूटेनॉल। कॉमन नंबर 3 तो 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, और कॉमन नंबर 2 के ऊपर मेथिल ग्रुप और उसी के नीचे हाइड्रोक्सिल समूह, जिसका नाम कॉमन नेम है, इसे हम कहते हैं टर्सरी ब्यूटेन एल्कोहल। IUPAC इसे हम प्रोपेन 2 मेथिल 2 आल या 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।